वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ब्रह्मपुत्र कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सो ब्रह्मपुत्र ये जो रिवर सिस्टम हमारा चल रहा था उसमें ये फोर्थ वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ ब्रह्मपुत्र पे। तो ब्रह्मपुत्र है इसको रेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो ओरिजिन होता है वो चेमा युंगदुंग एक ग्लेशियर है तिब्बत के पास हिमालयन रेंज में, जो तिब्बत एरिया में आता है, वहाँ से ये निकलती है। और इसका जो एंड होता है, ये इसका एंड होता है बे ऑफ बंगाल में। इसकी जो लेंथ है वो है 2900 किलोमीटर्स। 2900 किलोमीटर्स, कलर चेंज, 2900 किलोमीटर्स। और जो ये इसको रेड रिवर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जिस एरिया से निकलती है ना, वहाँ पे जो सॉइल होती है वो रेड कलर की होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। इसकी वजह से वहाँ पे जो मिट्टी होती है वो लाल होती है, तो जब मिल जाती है तो इसलिए मतलब रेड कलर की दिखती है, इसलिए रेड रिवर भी बोला जाता है उसको। ओके। ये 3 कंट्रीज से पास होती है। तो इंडिया, तिब्बत यानी चाइना वाले एरिया से, और बांग्लादेश में, तीनों में अलग अलग नाम है ब्रह्मपुत्र के। इंडिया में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, और बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, जमुना। ओके। ओके। और हाँ, इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2900 किलोमीटर्स है। बट इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से एंट्री होती है इसकी, अभी मैप में दिखाता हूँ। और ये बांग्लादेश में जैसे घुसती है, तो बोला बांग्लादेश में घुसने से पहले वो अरुणाचल प्रदेश से मेघालय तक जो इसका पूरा डिस्टेंस है वो इंडिया में सिर्फ 900 किलोमीटर बहती है ये जो डिस्टेंस है। बट टोटल ओवरऑल 2900 किलोमीटर्स है, बट इंडिया में 900 किलोमीटर्स है ओनली। ओके। और ये शिलोंग प्लेट्यूज से होकर गुजरती है। यहाँ पे मैंने हाँ, शिलोंग प्लेट्यू से होकर गुजरती है। अब ये सब ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखते हैं, हम्म, यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये है चेमा युंगसुंग ग्लेशियर, युंगदुंग ग्लेशियर, जो तिब्बत एरिया में है चाइना के। यहाँ से ये निकलती है और ऐसे 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 जाती है। कलर एक ले लेता हूँ, यहाँ पर ब्लू ले लेता हूँ, ब्लू ले लेता हूँ। यहाँ से निकलती है, ऐसे 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 जाती है, और उसके बाद यहाँ पे ऐसे मुड़ जाती है। तो ये बड़ा ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस, ये ग्लेशियर्स दिख रहे हैं आपको, ये यही है वो प्लेट्यू। ग्लेशियर्स बोल रहा हूँ, सॉरी, यही है वो प्लेट्यूज दिख रहे हैं आपको, यही है वो प्लेट्यू। और ये जो प्लेट्यू है ना, शिलोंग प्लेट्यू, ये ना ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ डिक्लाइन होते हैं ऐसे यहाँ। तो ये जैसे नदी यहाँ पे जाती है ईस्ट जाते जाते, तो यहाँ पे इसको ये डिक्लाइन मिलता है, ये इस साउथ वेस्ट एरिया की तरफ ऐसे ढलान मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे ये मुड़ जाती है, और ये मुड़कर फिर ये हो गया अपना असम, मेघालय, मेघालय से तो ये जो एरिया है यहाँ पर, ये अरुणाचल प्रदेश से घुसने का एरिया, और ये बांग्लादेश घुसने का एरिया। ये जो है ये इंडिया में बहती है, ये है टोटल 900 किलोमीटर्स, टोटल है 2900, और इंडिया में से बहती है 900 किलोमीटर्स। तो ये शिलोंग प्लेटी की वजह से यहाँ पे ये मुड़ जाती है। पहली बात तो ये इस तरफ ऐसे मुड़ जाती है बिकॉज ऑफ इसका जो स्लोप है वो साउथ वेस्ट की तरफ है, और ये फिर यहाँ पे जाके बे ऑफ बंगाल में जाके इसका एंड हो जाता है। ये मुड़ जा और इसका जो दूसरी बात ये है कि इंडिया में कितना डिस्टेंस है, तो 900 किलोमीटर्स है। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से मेघालय तक, और टोटल कितना? 2900 किलोमीटर्स है। इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, चाइना में इसको सांगपो बोलते हैं, और बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र का और क्या नाम है? रेड रिवर के नाम से जाना जाती है। कहाँ से निकलती है? तो चेमा युंगदुंग ग्लेशियर तिब्बत हिमालयन रेंज में जो है वहाँ से निकलती है। इसका एंड कहाँ पर होता है? बे ऑफ बंगाल में होता है। इसको रेड रिवर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी जो जहाँ से निकलती है ये, उस एरिया में जो मिट्टी है वो रेड होती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड इसको बोलते हैं। इसकी वजह से इसको रेड रिवर बोला जाता है। तो ये हो गए कुछ मेन पॉइंट्स हो गए। अब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज़ की तरफ जाते हैं। ओके। तो पहले ट्रिब्यूटरी है इसकी दो, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज़ है ब्रह्मपुत्र की, आई थिंक 14 ट्रिब्यूटरीज़ है इसमें। तो लेफ़्ट साइड ट्रिब्यूटरी और राइट साइड ट्रिब्यूटरी, ये दो तरह की ट्रिब्यूटरीज़ हैं। तो इसको याद करने का तरीका है कि मैं लेफ़्ट साइड के लिए बता दूँ तो NYPLDL, NKPLDL, NKPLDL। तो N के मतलब न्यांग कोलोंग, P से परलुंग, एल से लोहित, डी से धनसिरी, और एल से लहासा। और जो राइट साइड के लिए है वो है MTR JKBS। तो M मानस, तीस्ता, रैदक, मैंने JKBS करके याद रखा था, जल ढाका, फिर बेकी, जे सॉरी जल ढाका, कामेंग, और फिर बेकी और सुभानसिरी। तो इसमें परलुंग जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी मानी जाती है, बेकी है सबसे छोटी है। ये 50 किलोमीटर्स की है। ये जो बेकी जो रिवर 50 किलोमीटर्स लंबी है। ये होगी लॉन्गेस्ट, ये होगी बेकी स्मॉलेस्ट, और जो लार्जेस्ट है वो है जलढाका। सुभानसिरी लार्जेस्ट है, सुभानसिरी जो है वो लार्जेस्ट आती है।
ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब एक एक रीजन, उसकी लेंथ और उसके एंड कहाँ पे होता है उससे हम करते जाएंगे, मैप में भी दिखाते जाऊंगा मैं। पहले लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं हम। न्यांग, न्यांग का ओरिजिन और एंड जो है वो तिब्बत में होता है। तो इससे ये और ये बड़ा आसान है, तिब्बत से उठती है और तिब्बत में एंड हो जाती हैं। इसकी बस लेंथ याद रखना, 307 किलोमीटर। इसको मैप में दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये है रही न्यांग, कलर ये है न्यांग। ये तिब्बत से उठी और तिब्बत में जाके मिल गई। ये ब्रह्मपुत्र है ब्लैक बेरी, ये ब्रह्मपुत्र है ब्लैक वाली जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिर रही है। तो ये तिब्बत से उठी न्यांग और तिब्बत में जाके ख़त्म हो गई। दूसरी है एन के, क्लोंग। क्लोंग जो है वो असम से उठती है और असम में ही जाके ख़त्म हो जाती है। कलर ये रही क्लोंग, ये असम एरिया है पूरा। ये वाला जो एरिया है वो असम है। ये अरुणाचल प्रदेश होता है, ये असम होता है, असम। ये असम हो गया, मेघालय हो गया, ये नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया, ये मिज़ोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया। तो ये जो असम है, असम से उठ के असम में एंड हो जा रहा है। तो ये होगी क्लोंग, ये गई और असम में ही ब्रह्मपुत्र से मिल गई। ओके। एंड क्या, परलूंग, परलूंग। इसकी हाँ लेंथ देख लो आप लोग, 212 किलोमीटर। ये 307 किलोमीटर, ये 212 किलोमीटर। परलूंग है, ये सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। टोटल ब्रह्मपुत्र का लेंथ 2900 किलोमीटर्स था। परलूंग की अकेले की लेंथ थी 2840 किलोमीटर्स है, इसलिए इसको लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम भी यरलुंग के नाम से भी जाना जाता है। तो उसका जो ओरिजिन है माउंट कैलाश रेंज से होता है, ये तिब्बत वाले एरिया से, और तिब्बत में आके भी मिल जाता है। तो ये यहाँ से शुरू होता है परलूंग। ये रहा इसकी कलर, यहाँ से ये माउंट कैलाश के रेंज है, यहाँ से परलोंग निकलती है और ये आगे तिब्बत में ही मिल जाती है। ओके। एंड क्या, अब लोहित, अब इसकी लेंथ थी 2840। अब लोहित की बात करते हैं। लोहित जो है 400, अब इसकी लेंथ, इनकी लेंथ याद करने के लिए 307, 212, 2840, 450, 352 है। इसको 350 भी आप 350 करके याद रख लो। तो ऑप्शन में जब 350 या 351, 352 दिखेगा तो धनसिरी का 352 आपको याद रहेगा। तो 450, 350, 450 इस रिदम में याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद भी हो जाएंगी। अब लोहित जो निकलती है अरुणाचल प्रदेश के पास से निकलती है। जायल चू रेंज करके नाम है, उसको अरुणाचल प्रदेश के पास से निकलती है और ये अरुणाचल प्रदेश में मिल जाती ही। हाँ नहीं, ये वाला मैप नहीं है, हाँ ये वाला मैप, ये है जायल चू रेंज। ब्लैक नहीं, ऑरेंज लेते हैं। यहाँ से निकलती है लोहित और ये इसलिए इसको इस वाले एरिया को जो आता है ना तिब्बत का, साउथ ईस्टर्न बोल लो, ये वाला तभी जो हो गया, इस वाले एरिया से निकलती है और ये जाके अरुणाचल प्रदेश में ही मिल जाती है ब्रह्मपुत्र से। ये होगी लोहित। अब आएगी धनसिरी, धनसिरी आएगी अब नेक्स्ट, राइट, धनसिरी। ये 350 किलोमीटर लंबी है, ये नागालैंड से निकलती है और असम में मिल जाती है। ये रहा नागालैंड, यहाँ से नागालैंड और ये असम। कलर, ये नागालैंड यहाँ से निकली और ये असम में जाके मिल गई यहाँ पे। अगर यहाँ पर मैंने बनाया हुआ उस वाले मैप में देखो, यहाँ पे खिचर पिक्चर और इसलिए मैंने वहाँ बनाई। ये नागालैंड, नागालैंड से निकली और ये जा कलर चेंज, ये नागालैंड से निकली तो असम में जाके मिल गई। ये हो गया आपकी धनसिरी, ये थी 350 किलोमीटर। और लास्ट है लहासा। लहासा जो है ये 450 किलोमीटर लंबी है, ये भी तिब्बतन रेंज। लहासा जो है वो नयांग के पास से निकलती है आई गेस। लहासा राइट, ये नयांग है, यहाँ पे लहासा, वो भी तिब्बत से निकलता है नयांग, और ये भी लहासा भी तिब्बत से निकलती है। तो ये रही अपनी लहासा, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे जाके ये ब्रह्मपुत्र में मिल गई। ये देखो ये सारी लेफ़्ट साइड ट्रिब्यूटरीज हैं। कैसे लेफ़्ट साइड ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ब्रह्मपुत्र इस तरफ को बह रही है, राइट, तो इस तरफ को बह रही है, तो मुंह उसका इस तरफ है, तो ये लेफ़्ट साइड एरिया हो गया, ये लेफ़्ट और ये राइट। तो ये लेफ़्ट साइड ट्रिब्यूट सारी देखो लेफ़्ट से आके मिल रही हैं। ये भी लेफ़्ट से आके मिल रही है, क्लोंग, ये लहासा, धनसिरी, ये लहासा, न्यांग, परलोंग, ये जायलचू रेंज से जो लोहित निकली थी वो सारी लेफ़्ट साइड से मिल रही है। अब हम राइट साइड ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे जो इस तरफ से आके मिलेंगे, राइट साइड से आके मिलेंगे। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, तो पहले जो है मानसा सबसे पहली रिवर है, उसकी लेंथ। इसको याद करने का तरीका, इसको याद करने का तरीका पैटर्न जो है वो बन नहीं रहा था कुछ, तो इसलिए इसको डायरेक्ट जो उसकी लेंथ वाली जो बात है, जैसे पिछली वाली का था 307, 212, 2840, 450, 350 और 450 ऐसे करके याद रखा आपने।
और उसका जो नाम थे वो थे NKPLDL। अब इसका जो है वो नाम के लिए तो मैंने बना दिया था MTR JKBS, बट इसकी लेंथ के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा है अटपटा सा है, तो इसलिए इसको याद ही वैसे रखो। तो मानस जो है ये असम और भूटान के बॉर्डर से निकलती है और असम में जाके मिलती है। तो देखते हैं, ये रहा असम और भूटान, तो मैं दूसरे वाले मैप पे बनाता हूँ। ये रहा असम और भूटान का बॉर्डर और ये असम। तो एक मिनट रुक जाओ। हम्म, इसको ले लेते हैं अलग। ये असम और भूटान का बॉर्डर और ये असम, यहाँ पे आके मिल जाती है। कोई और कलर लेना चाहिए था, तो डार्क दिखे ताकि। ये असम और भूटान का बॉर्डर और ये सामने आके ये अपनी मिल जाती है मानसा। ओके, मानसा 315 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, नीचे वाली 315, तीसता 315, मानो जो कि 400 किलोमीटर लंबी है, असम और भूटान के बॉर्डर से निकलती है और असम में आके मिल जाती है। तो तीस्ता है, तीस्ता का ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ना किधर गया मैप, साफ बता लेते हैं। यहाँ पर ना ये जो सिक्किम और नेपाल का जो बॉर्डर है ना, ये वाला एरिया, ये एक मिनट, यहाँ से निकलती है तीस्ता। ये 315 किलोमीटर लंबी है। इसी रिवर को बोला जाता है, वो कौन सी रिवर है जो नेपाल, इंडो नेपाल बॉर्डर को, मतलब एक बॉर्डर बनाती, कौन सी रिवर है जो इंडिया और नेपाल के बीच बॉर्डर बनाती है? तो यही तीस्ता रिवर है जो इंडिया, मतलब सिक्किम वाले एरिया और नेपाल वाले एरिया के बीच में बॉर्डर बनाती है। ये 315 किलोमीटर लंबी है, ये बॉर्डर बनाती है। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिवर है तीस्ता। ये क्योंकि इससे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और नेपाल के बीच का बॉर्डर कौन बनाती है, तो तीस्ता बनाती है, राइट। और ये मेघालय में जाके मिल जाती है। तो यहाँ से, अच्छा दूसरे मैप में, यहाँ से निकली, ये मेघालय रीजन है, ये निकली और मेघालय में जाके मिल जाती है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। MTR रायदक आई है, रायदक आई। रायदक जो है ये भूटान से निकल के बांग्लादेश में मिल जाती है, 370 किलोमीटर लंबी है। तो भूटान से बांग्लादेश, ये हुआ भूटान। और हाँ, ये पास कहाँ से होती है? भूटान से बांग्लादेश जाते जाते ये स्ट्रेट जाती है। कलर चेंज करना पड़ेगा उसका। भूटान से निकली और बांग्लादेश में जाके मिल गई। हाँ, बेटर रहेगा। भूटान से निकली और बांग्लादेश में जाके मिल गई। ओके, बांग्लादेश में जाके मिल गई। ये होगी अपनी तीस्ता, नहीं तीस्ता नहीं, रायदक 370 किलोमीटर लंबी है। ओके, अब हमारी जे के बी। तो पहले मैंने बी और के बारे में पहले बाद में पढ़ते हैं, पहले जे के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जे जो है जलढाका बोलते हैं उसको। इधर इधर लिखा है क्या मैंने? हाँ, ये रहा, इधर लिखा है जलढाका। ये है 190 किलोमीटर लंबी। इसकी जो ओरिजिन है वो बिलांग लेक है सिक्किम में, वहाँ से निकलता है और ये भूटान से होते हुए असम में मिलता है। तो ये यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। ये है बिलांग लेक सिक्किम में, यहाँ से भूटान से होते हुए वो असम में जाके मिलती है। यहाँ से गई थोड़ा साफ एरिया में, साफ एरिया बनाते हैं, खच्चर पच्चर हो जाएगा। यहाँ से हाँ, बिलांग लेक सिक्किम से निकली अपनी जलढाका और भूटान से होते हुए असम में जाके मिल जाएगी। ये मिल गई। तो ये बिलांग लेक था सिक्किम में, वहाँ से निकली, भूटान से होते हुए असम में जाके ब्रह्मपुत्र से मिल गई। जे के, अब जो जलढाका के से काइंग 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 कामेंग कामेंग उसको बोलते हैं। ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर, ये ग्लेशियर लेक क्या होते हैं? जो ग्लेशियर पिघल के जो लेक बनता है ना, उसको ग्लेशियर लेक बोलते हैं। तो ग्लेशियर लेक साउथ तिब्बत में भी है, ग्लेशियर लेक यूरोप में भी है, ग्लेशियर लेक नॉर्थ अमेरिका में भी है। तो ये साउथ तिब्बत वाला ग्लेशियर लेक, वहाँ से ये निकलती है और ये अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, मतलब राइट साइड एकदम, ये राइट साइड, राइट। यहाँ से निकली, यहाँ पे आके मिल गई एकदम। यहाँ पे ये यहाँ से निकल रही है कामेंग लेक जो है, मिटा देता हूँ पहले इसको, थोड़ा आसानी रहेगी। ये राइट, यहाँ से निकली इंडो तिब्बतन बॉर्डर, ये तिब्बत, ये पूरा एरिया तिब्बत वाला है, ये पूरा एरिया तिब्बत वाला एरिया। यहाँ से निकली इंडो तिब्बतन बॉर्डर से अरुणाचल प्रदेश में जाके मिल गई। ओके, और साफ एरिया में देखना है तो यहाँ से निकलेगी, यहाँ पे आके मिल जाएगी। ओके, ये होगी अपनी कामेंग। जे के बी है, बेकी जो सबसे छोटी ट्रिब्यूटरी है,
वो है 85 किलोमीटर की। 50 किलोमीटर मैं बोल रहा था, 85 मतलब 80 किलोमीटर याद रखो, आसानी रहेगी। ये भूटान से निकलती है और असम में जाके मिल जाती है। भूटान से निकलेगी, असम में जाके मिल जाएगी। छोटी सी रिवर होगी ये बेकी बेकी बेकी, भूटान भूटान, ये रहा, ये रही बेकी, ये रही बेकी। यहाँ से भूटान से निकली, ये जो दिख रही है आपको, ये असम और भूटान से निकल जो मानस रिवर है, ये जो रिवर दिख रही है आपको, पेंसिल से बनाते हैं, ये वाली, ये मानस है। ये असम और भूटान के बॉर्डर से निकल रही है और ब्रह्मपुत्र में मिल रही है। बट जो अपनी बेकी है वो असम, पूरी सॉरी भूटान से, असम और भूटान के बॉर्डर नहीं, पूरी भूटान से निकलेगी, तो भूटान के अंदर से निकलेगी और आके असम में ब्रह्मपुत्र को मीट करेगी। मानस और बेकी को इससे याद रखने का तरीका एक अच्छा है, मानस जो निकल रही है वो असम और भूटान के बॉर्डर से निकल रही है, बेकी जो है भूटान से निकल रही है, और दोनों मिल रही है असम में ही है। जो मानस है वो बेकी है वो 85 किलोमीटर लंबी है, और जो मानस है वो 400 किलोमीटर लंबी है। हो गया JKBS। अब सुभानसिरी, ओके, जैसे लेफ़्ट साइड ट्रिब्यूटरी में धनसिरी था ना, धनसिरी जो कहाँ से निकल, नागालैंड से निकल रही, नहीं कहाँ से निकल रही थी, नागालैंड से निकल रही थी और असम में जाके मिल रही थी धनसिरी, राइट, नागालैंड से निकल रही थी और असम में धनसिरी। वैसे ही राइट साइड पे एक ट्रिब्यूटरी है, इसका नाम है सुभानसिरी, जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कहलाती है। 440 किलोमीटर लंबी है ये, 440 किलोमीटर लंबी है, और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कहलाती है। तो ये कहाँ से निकलती है, ये भी तिब्बतन माउंटेन रेंज से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में आके मिलती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। तो जो अपनी सुभानसिरी है अरुणाचल प्रदेश में आके मिल रही है, यहाँ पर मैंने यहाँ से निकली, सुभानसिरी है जो तिब्बतन माउंटेन रेंज से निकली और अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में आके मिल गई। यहाँ पे ये एरिया है, ये थोड़ा गलत बना दिया मैंने, ये असम में ले गया मैं ड्राइंग, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में आके मिल जाएगी। ओके, सुभानसिरी जो है वो माउंटेन, तिब्बतन माउंटेन रेंज से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में आके, सॉरी वाया अरुणाचल प्रदेश, असम में आके मिलती, नहीं ठीक ही बनाया मैंने, मैं ही भूल गया, असम में ही आके मिलेगी वो। यहाँ पे नहीं बनाएंगे हम, थोड़ा यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ से निकलेगी, कहीं यहीं से निकलेगी माउंटेन रेंज से, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में आके ब्रह्मपुत्र से मिलेगी। ओके, तो ये मेरे से भी गलती होगी। तो सुभानसिरी जो है 440 किलोमीटर लंबी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ये माउंटेन तिब्बतन रेंज से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। तो यहाँ पर हमारे सारे ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र की ख़त्म हो जाती हैं। और आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में रिवर सिस्टम, आज सारी वीडियोज़ अपलोड कर दूंगा। 3 और रिवर्स आई गेस रह गई है, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, वो भी अपलोड करके रिवर सिस्टम पूरा ख़त्म हो जाएगा। ऑलराइट, ओके देन, बाय।